गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम आ जाता है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, बात आ जाती है गिलगित बिल्तिस्तान की। चाइना फिर वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए। अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दारुल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और जब पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट किस चीज के लिए चल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। का सबसे जबरदस्त इंस्टांस ये रहा कि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ कश्मीर। 35 वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मखदूश है और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है। एक शिया रहनुमा आगा बाकर हुसैनी के ख़िलाफ़ एक FIR काटी जाती है और वो FIR इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। देखें इस वक्त वहाँ के जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी, 39% शिया हैं वहाँ पर और उसके बाद जो तीसरी कम्युनिटी है वो है इस्माइलीज़ की। तो दो बड़ी कम्युनिटीज़ के बीच ये तसादुम हो रहा है। अच्छा, इस तसादुम के पीछे ये जो FIR काटी गई इसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत वक्त की तरफ से काटी गई है। तो इस बिना पर वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं। कि जो सज़ा पहले थी वो 3 साल थी लेकिन उससे बढ़ाकर कम से कम 10 साल या उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, फिर इसे काबिल ज़मानत से नाकाबिल ज़मानत, यानी पहले बेल हो सकती थी लेकिन उसके बाद इसको ऐसा बड़ा जुर्म बना दिया गया कि इस पे बेल भी नहीं हो सकेगी। कोई अपना कोई बदला लेने के लिए किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो तब भी, जैसा कि बहुत ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में भी ये तमाम सज़ाएँ जो हैं वो उस शख्स को मिलेंगी। ले जाते हैं ज़ियाउल हक के दौर तक। डिक्टेटर ज़ियाउल हक के दौर में जो है जो तरामीम की गई थी और ख़ास तौर पर उसमें मज़हब के हवाले से मज़हब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था एक टूल के तौर पर, उसमें आप जानते हैं कि कई ऐसे फ़िरके थे जिनको काफिर करार दे दिया गया। अहमदीस के हवाले से जो बिल ना सिर्फ पास किया गया बल्कि उसमें कुछ नई शिकें शामिल की गई। जैसे कि कहा जाता है कि ये जो 295C है ये ज़ियाउल हक के दौर में शामिल किया गया, लेकिन ज़ियाउल हक ने 1980 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा यानी कि क्लॉज 298A को ऐड किया था, जिसके ज़रिए सहाबा और अहले बैत की तौहीन करने पर 3 साल तक कैद या जुर्माना या कैद और जुर्माने की दोनों सज़ाएं मुकर्रर की गई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में टाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। इन दहशतगर्दों को रास्तों से हटाओ। मेरे पास 2 FIR है, जो आगा के ऊपर जाली FIR की उसका नंबर 104-23 और उसके अलावा एक और जमीनी मामला पे किसी पे FIR हुई उसका नंबर भी 104-23। तो हमारी इधर बैठी हुई काली भेड़े हमारी इस आवाम को क्यों भड़का रही है? सच बताओ, क्या क्या दफा तुमने हमारे आगा के ऊपर लगाए हैं? खुदा की कसम, अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे
वहां पर एक शिया क्लरिक को ब्लास्फेमी के आरोप में पकड़ लिया गया। अब आपको पता है ब्लास्फेमी का आरोप कैसा है? ब्लास्फेमी के आरोप में ये लोग 10 साल की सजा मौत कुछ भी दे सकते हैं। शिया है, वो अपना कुछ काम कर रहे थे, इनको बुरा लगा सुन्नियों को, शिया सुन्नी टकराव हो गई। एक ऐसे कंट्री जिसका बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना शिया था, उसमें शियाओं का जीना मुश्किल हो गया। और शियाओं का हमें आपसे क्या मतलब? आप तो मुझे पहले ये बताएं ना, आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्तिस्तानी हैं? मैं तो गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? बड़ा सवाल पैदा होता है, यूएन के रेजोल्यूशन को सबसे ज्यादा अनफॉलो कौन कर रहा, फॉलो कौन नहीं कर रहा? इस सवाल का जवाब दे दे मुझे। देखिए, यूएन जोग्राफियाई कानूनी हिस्सा ही नहीं है तो ये सूबा बनाने का तो लोगों को चूना लगाने का बराबर है ना, ये तो सवाल ही नहीं बनता। एक ये बन ही नहीं सकता सूबा। नहीं, ये देखो ना, सूबा बनने का तो सवाल ही नहीं हो सकता ना। देखें, जो वहाँ जाके आए हैं उनका कहना ये है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी हुई, लद्दाख करगिल के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिया की हुकूमत उनका ख्याल रखती है, तभी तो वो लोग जो है ना वहाँ आवाज़ें नहीं उठती है। आगा बाकिर अल हुसैनी है वो शिया क्लरिक जिनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। उन्होंने कुछ बोला, एक प्रोटेस्ट किया गया, एक मीटिंग की गई, उसमें प्रोटेस्ट भी था। मीटिंग में उन्होंने बोला कि ये जो ब्लास्फेमी लॉ आ रहा है पाकिस्तान में, ये हमारे खिलाफ है, हमें परेशान करेंगे। उसके बाद सुन्नियों ने प्रोटेस्ट किया कि इसको अरेस्ट करो, इसने कुछ गलत बोला होगा, ये नहीं भी बोला, लेकिन वो क्लरिक था, वो क्लरिक बोल रहा था, तो उसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया। ये प्रोटेस्ट देखिए, ये सुन्नियों का प्रोटेस्ट था। स्टार्टिंग में स्कर्दू में हुआ था। स्कर्दू याद है आपको? स्कर्दू वही जगह है जहां पर करगिल में घुसने के लिए पूरी की पूरी ब्रीफिंग दी गई थी। सारा का सारा एक ब्रीफिंग दी गई थी नवाज शरीफ को, और सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी कहीं इस्लामाबाद में, लेकिन ब्रीफ पूरी की पूरी दी गई थी नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ उस समय कबाब खा रहे थे और पूछ रहे थे कि कबाब बड़े अच्छे कहां से लाए। उन्हें एक तो बताया नहीं गया था कि हम इंडिया में घुस गए हैं, और बता भी दिया गया था, तो उनको लग रहा था कि कश्मीर ले लेंगे, मैं इतिहास में नाम लिखवा लूंगा, ये वो। तो एक हुसैनी सादत फर्जंद ज़हरा पे पर्चा कटा, वो सामने है, वो सहूलतकार भी हमारे अपने लोग है। कोई चिलास का मौलाना इधर नहीं आया। मेरी तरफ से दी गई मौलाना फरमान वली पे अभी तक दरखास्त पे अमल क्यों नहीं होता? तुम लोग अंदर बैठी हुई काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दार अल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता। अदरवाइज आई विल किल यू। अगर आज पाकिस्तान कश्मीर को फुली सपोर्ट करेगा या चाइना को सपोर्ट करेगा, फिर बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। देखें, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। 2009 से मेरा डेटा उठा के दिखाइए कि मैंने कितना डिफेंड किया है, और मेरे साथ क्या हुआ है। आई एम हॉस्टाइल, आई एम बंदी, आई एम प्रिजनर। कैदी वाला सलूक क्यों किया जा रहा है कि जिसे रोटी के लिए भी मोहताज करते हैं। एक तरफ कहा जाता है हम बलूचिस्तान में शऊर चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं ये लोग आगे बढ़े। आप कभी नहीं चाहते, ये जो कह रहा है